हर हर महादेव। महादेव परिवार में आपका स्वागत है। कैसे हैं भाई बहन, गुरु भाई गुरु बहन? अच्छे होंगे, आशा करती हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि शिव चीज़ से अच्छे ही रहते हैं। महादेव की दया होती है। महादेव परिवार में हम लोग आए हैं, हम लोग एक परिवार हैं। महादेव कहे हैं कि जो शिष्य है, जितने शिष्य हैं, हमारा कलेजे के टुकड़ा है। एक दिन के भी हो, एक सेकंड के भी हो, शिष्य बन जाए तो वो शिव शिष्य कहलाता है, महादेव की कलेजे के टुकड़ा। तो देव का देव महादेव हमारे गुरु हैं। हम लोग गुरु इंसान को भी बनाते थे जब ज्ञान नहीं थी, अज्ञानता थी। मनुष्य हमें कुछ नहीं देते हैं, समय बर्बाद करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे। क्षमा चाहती हूँ अगर कोई मनुष्य में आप लोग हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे गुरु तो महादेव हैं। हमारे क्या देवी देवता से बढ़ के तो कोई नहीं है। जितने देव हैं, जितने देवी हैं, सभी के गुरु महादेव हैं। तीनों लोक के मालिक है, देव का देव महादेव। महादेव बोलिए, शंकर जी बोलिए, या बाबा बोलिए, भोले बाबा बोलिए। घर घर के बाबा हैं महादेव, थे भी, रहेंगे भी। हम लोग पालन करना है हम लोग को 3 सूत्र। अगर भाई बहन आप लोग जुड़ गए हैं शिव शिष्य में तो आप लोग समझ सक रहे होंगे शिव शिष्यता है क्या, शिव चर्चा है क्या, और नमन है क्या। शिव शिष्यता में जब हम लोग शिष्य बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उठ के कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए महादेव। आप नहीं करेंगे दया तो कौन करेगा। तो देव का देव महादेव जब हमारे गुरु दया करते हैं तो बहुत दयालु हैं, दया करते हैं। दया का मतलब है कि फलदायी, फल देना। दया में हम लोग को कुछ फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग को संतुष्टि मिलेगी, हम लोग को खुशी मिलेगी, हम लोग को जीवन में दया मिलेगा तो परिवार सुख संपन्न रहेगी। हम लोग को रोजी रोज़गार में दया मिलेगा तो बहुत अच्छा सा गाड़ी चलेगा, बहुत बढ़िया से लौकिक सुख मिलेगा हम लोगों का। दया में तो महादेव, जब हम लोग सो के उठते हैं तो भी महादेव की दया चाहिए, सोते हैं तो भी महादेव की दया चाहिए। तो महादेव की इसलिए दया चाहिए कि उन्हीं का सांस, उन्हीं का प्राण, उसी का पृथ्वी, उन्हीं का पानी, उन्हीं का जल, 5 तत्व तो उन्हीं का है भाई बहन। तो उनसे क्यों नहीं दया का भीख मांगे कि जब तुम्हारे पास सब है गुरु तो मुझे दे दो। मेरा कर्म फल इस जन्म का, उस जन्म का हम खुद नहीं जानते भाई बहन कि मेरा कर्म फल क्या करके आए हैं, क्या कर रहे हैं। अभी तो मनुष्य योनि में है तो पता चल रहा है कि क्या बुरा, क्या भला, क्या कर रहे हैं। फिर भी जाने अनजाने में हम लोग से गलतियां हो जाती है। लोग ऐसा भटकाने वाले मिल जाते हैं, गलत रास्ते पे ले जाने वाले मिल जाते हैं, पापी के लोग कुछ मिल जाते हैं, तो हम लोग से गलती हो जाती है। पर जब शिव से हम लोग बन जाते हैं तो ये सब गलतियाँ करने से महादेव बचाते हैं, अच्छे कर्म फल में ले जाते हैं महादेव। और किसी का बुरा नहीं सोचता है शिव शिष्य, ये बात मान लीजिए। अगर सच में शिव शिष्य है, महादेव का पूजित है, महादेव को मानता है, पूजा करता है, 1 लोटा जल ढालने से, खूब महादेव को सजा देने से, मन से बाहर से गोल लग के आ जाने से वहीं से रिश्ता खत्म। वो रिश्ता महादेव की बस उतना ही तक है। इस रिश्ता को चलाना है, निभाना है, तो महादेव को गुरु मानिए, अपने आप को शिष्य मानिए। शिष्य गुरु, चेला और गुरु में अंतर क्या है? चेला तैयार रहता है, तत्पर रहता है, गुरु की आज्ञा से हमें चलना है, फायदा नुकसान नहीं देखता है। गुरु तो जानता है कि इसको मेरा कर्म, आदेशित कर्म जो कर रहा है मेरा चेला, मेरा शिष्य, तो हम उसको नुकसान नहीं दे सकते। महादेव गुरु जो है सही में है, जो गुरु को नुकसान नहीं देता है शिष्य, वो अपने चेला को कभी परेशानी में नहीं देख सकता, नहीं डालता है।
कर्म फल अगर आपको है कि अगर जाके वहाँ पे हमको कहीं से परेशानी में पड़ना है, कहीं हमको गिर जाना है, तो वो महादेव को दया करके जाएंगे, महादेव को प्रणाम करके जाएंगे, नमः शिवाय करके जाएंगे, तो महादेव को चरण में जाता है नमन प्रणाम, तो महादेव उस कर्म को काट देते हैं। ठीक है, गाड़ी पर बैठे हैं, ठीक है, हमको गिरना था, मेरा हाथ की रेखा है, मेरा कर्म फल है, कुछ गलत किए हैं तो हमको झेलना है, लेकिन वहाँ तक महादेव बहुत शून्य मात्रा में कर देते हैं ये परेशानी को। गाड़ी पर तो जाएंगे, उस जगह पे तो हमको जाना है, उस टाइम में तो हम निकलेंगे ही कि भाई कल हमको तो भाई स्कूल में जाना है, पढ़ने पढ़ाने कहीं भी, तो ये परेशानी तो हम लोग नहीं जानते हैं कब क्या होता है। तो महादेव को तो हम लोग याद करते हैं कि कोई परेशानी आए ही नहीं, आए तो टल जाए, दया हो जाए, महादेव की होती ही अनुभूतियाँ मिलती हैं। तो क्या होता है, कर्मफल घटता है, महादेव को नमन करके जाएंगे, आप लोग बोल के जाएंगे कि हे शिव, हम इस काम से निकल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, आप ही को ले जाना, आप ही को पहुँचाना है, महादेव दया करिएगा, अपना काम करवा लीजिएगा। हम लोग तो अपने काम के लिए नहीं बोलते हैं, अपना काम की है महादेव हमको बिल्डिंग बन जाए, महादेव हमको एसी लग जाए, महादेव हमको गाड़ी मिल जाए। हम लोग को शिव शिष्यता में यही समझाया गया है कि महादेव से फल प्रतिफल, ये दया आप लोग मांगिए कि हे गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे ऐसा दया कीजिए, ऐसा दया कीजिए कि मैं आपके कामों में, आपके चरणों में लगे रहूं और जगे रहूं, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और बहुत मतलब चिंताजनक रहेंगे, फ्री रहेंगे माइंड से, व्यवस्थित अव्यवस्था दोनों हम लोग का सही रहेगा। तो क्यों नहीं हम लोग शिव चर्चा की बातें सुनेंगे, क्यों नहीं हम लोग शिव शिष्य को समझाएंगे, क्यों नहीं शिव शिष्य बनाएंगे, क्यों नहीं 10 मिनट बैठ के महादेव को ध्यान करेंगे, नमः शिवाय करेंगे। तो पहले यही बोलिए, हे महादेव आप अपना काम करवाइए कि महादेव आप हमारा एक बिल्डिंग बनवा लीजिए ना, तो वो बिल्डिंग तो 10 साल में कभी परेशानी आएगा, कभी वो बनेगा तो बिल्डिंग बड़ी खिंचाती रह के बनेगा, कहीं बाधा आएगा, कोई आगे पीछे उसका मालिक है ये नहीं है। तो मेरे गुरु जो है महादेव हैं, तो देखिए हम बोलते हैं तो महादेव की बात करते हैं तो हमको तो लगता है कि रुकवे ना, बड़ी अच्छा लगता है हमको महादेव की बात करने में। तो क्योंकि महादेव मेरे गुरु है ना, तो उनके बारे में अगर कोई कुछ बोलता है, कहीं सुनती हूँ तो उनको बड़ी दुख होता है। कई लोग हमको कहे हैं, सुनियो क्या महादेव महादेव करते हैं, आपको क्या दे दिए हैं महादेव, हम लेकिन क्या दिए हैं और क्या कैसे रखते हैं, सिर्फ मेरे महादेव जानते हैं और हम जानते हैं। हम लोगों को जनाना नहीं पहचानते हैं। गाड़ी पे घूम के कार से जाएंगे तभी कहेंगे महादेव ये हमारे शिष्य हैं, पैदल भी चलेंगे तो महादेव जानेंगे कि हमारे शिष्य है, हमारा कर्म आदेशित करता है। अपने पैदल चलिए ना, लोगों को गाड़ी पे बैठा के खर्चा भाड़ा दे के भेजिए शिव चर्चा में, देखिए तो क्या परिणाम है। उसको आप चर्चा में जा रहे हैं, कोई जाना चाहता है, उसके पास भाड़ा नहीं है, किराया नहीं है, हम लोग तो करते हैं ऐसा, कोशिश करते हैं कि अगर उसके पास नहीं है, वो जाना चाहता है तो उसको व्यवस्था हम लोग के पास है, अगर किसी के पास है तो महादेव की दया से है, तो उसको चलाइए, उसको कहिए लो बहन भाड़ा लो भाई भाड़ा ले लीजिए, आप पहुँचिए, आपकी इच्छा है आप जाइए। तो आप अगर 20 रुपया उसको किराया देते हैं शिव चर्चा में जाने के लिए गुरु बहन, तो वो 20 रुपया समेत सूद समेत महादेव और साहेब हमारे देते हैं, हम मिला भी दया करते हैं, कहे हैं कि तुम शिव चर्चा में खर्चा करो बाकी हम हैं, तुम घर से निकलो, गाड़ी तुम्हारे लिए रोड पे लगी रहेगी। और सच में ऐसा होता है, ऐसा हुआ भी है, हमारे जीवन में भी हुआ है, अनुभूतियाँ बहुत हैं, मैं बताऊंगी। इसको अनुभूतियाँ कहते हैं कि शिव चर्चा की बातें सुनिए तो जीवन में भी लगता है कि कुछ कुछ होने लगा है, अनुभूति मिलने लगी है, महादेव की दया मिलने लगती है। तो शिव चर्चा का मतलब ये नहीं है कि शिव चर्चा हो रहा है वहाँ पहुँच जाना है, चर्चा में शामिल हो जाना है, नहीं मेरे भाई। शिव